कौन देश किसके साथ है, इस पर तेल अवीव से एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल के साथ अगर आप खड़े देशों की संख्या देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा भी है और वो काफ़ी ताकतवर भी देश हैं। फिलिस्तीन के साथ दो तरह से देश खड़े हैं, उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं इजराइल के साथ में आप पूरा का पूरा एक मान के चलिए कि पूरा का पूरा जो पश्चिमी ताकतों का एक समूह है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सारे के सारे बड़े और ताकतवर जो देश हैं पश्चिम के, वो अधिकतर इजराइल के साथ में खड़े हैं। दूसरा एक जो डोमेन है वो है नॉन अलाइंड, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से जो एक बातचीत के लिए या फिर वॉर ख़त्म करने के लिए बातचीत की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जा रहा है, उसमें भारत जैसे कई देश हैं जो कि नॉन अलाइंड हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे फिलिस्तीन की तरफ में दो तरह से लोग खड़े हुए हैं। उन देशों को आप सिंपली इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ डायरेक्टली खड़े हैं, कुछ पीछे से फिलिस्तीन के साथ में हैं। जो डायरेक्टली सामने आए हैं अब तक उनमें है सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ईरान और लेबनान और रूस और चीन। एक सेकेंड रिंग भी है, सेकेंड रिंग है उन देशों की जो कि पैसिव तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से फिलिस्तीन के साथ में है और उसमें अधिकतर अरब और मुस्लिम वर्ल्ड हैं। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, टेल अवीव से एबीपी न्यूज़ के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिका काफी गंभीर नजर आ रहा है। नेतन्याहू से जो बाइडेन ने बात भी की इसे लेकर और बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश जारी। ये बाइडेन ने कहा है कि गाजा में मानवीय मदद जारी रहेगी। तो बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका गंभीर है। नेतन्याहू से फोन पर बात भी की है जो बाइडेन ने और इसे लेकर कहा है कि बंधकों की रिहाई की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं कि बंधकों को छोड़ा जाए, साथ ही गाजा में मानवीय मदद भी जारी रहेगी। तो देखिए 17 दिन हो चुके हैं, इजराइल का जो युद्ध है हमास से वो चला आ रहा है। तबाही जो है वो बेशुमार होती हुई दिखाई दे रही है। 17 दिन में क्या कुछ हुआ, तबाही किस तरीके से हर तरफ फैली दिखाई दी, आपको जल्दी से बताते हैं। मौत का आंकड़ा देखिए 6100 से ज्यादा हो चुका है। गाजा में मौत का आंकड़ा 4151 है। वेस्ट बैंक में मौत का आंकड़ा 96 है और ये लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। इसके बाद देखिए फिलिस्तीन 15,000 यहां पर घायलों की संख्या है। इजराइल में जो मौत का आंकड़ा वो 1400 से ज्यादा का है। इजराइल में अब तक इतनी मौतें हो चुकी हैं। घायलों का आंकड़ा 5431 है और इजराइल में ये घायलों की संख्या है। तो तबाही आप इससे समझ सकते हैं कि ये आंकड़े बता रहे हैं और अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि युद्ध तो थमता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए मिडिल ईस्ट में पैच बनाने की कोशिश में है इस वक्त चीन। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल हमास जंग को लेकर चीन का बयान सामने आया है। इस जंग के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर युद्ध जो है वो खिंच सकता है। मिडिल ईस्ट में पैठ बनाने की कोशिश में चीन। अब चीन के इस बयान के मायने क्या हो जाते हैं, आशीष जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। तो जिस तरह से इस जंग का फायदा उठा रहे हैं चीन और रशिया, पहले से उनका इंटेंट क्लियर था कि वो डैमेज करना चाहते थे उस प्रोस्पेक्ट को। शिरीन, जो G20 के समय हमने देखा कि किस तरह से भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया ने मिल करके एक बड़े रेल और शिप कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया था। चीन की ये मंशा जो वो चीन कह रहा है, इसको हम इसी से कोरोबोरेट कर सकते हैं कि चीन कहीं ना कहीं जानबूझ करके इस आग में घी डालने का काम कर रहा है और उसकी जो ऑल्टरनेट अपनी नीति है, जो उसकी नीयत है, वो उनके इस बयान से खुल करके सामने आ रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया और खास करके पश्चिमी देश इसको देखेंगे और इसको एप्टली काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो मिडिल ईस्ट पर पैठ बनाने की कोशिश है चीन की और इस बयान के मायने, क्योंकि वो कह रहा है कि गंभीर होंगे आगे परिणाम। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का अटैक तेज हो गया है। इजरायली फोर्स का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए हैं इजराइल ने। हिजबुल्लाह के 8 लड़ाके इसमें ढेर कर दिए गए हैं। तो इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, अटैक किया गया है हिजबुल्लाह पर। इजरायली फोर्स का ये बहुत बड़ा अटैक जिसमें 8 लड़ाके हिजबुल्लाह के ढेर कर दिए हैं। और आशीष, लगातार नेतन्याहू की तरफ से कहा भी गया था कि वो युद्ध में कूदने की कोशिश ना करे, नुकसान बड़ा होगा। देखिए बिल्कुल सीधा कहा था कि हिजबुल्लाह अगर हमें एंगेज करता है तो हम भी उसको एंगेज करेंगे। नहीं चाहता था इजराइल के हिजबुल्लाह इसका हिस्सा बने, लेकिन आपको याद होगा क्लियर कट इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया था कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह ने मिलकर के, हमास के साथ मिलकर के ये कोऑर्डिनेटेड अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बावजूद इजराइल की मांग थी कि आप सीधे तौर पर इंटरफेयर ना करें। और मुझे लगता है कि जब उन्हें ये पता चल गया है कि बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से उन पर अटैक किए जा रहे हैं लेबनान और सीरिया बॉर्डर से, तो मुझे लगता है कि ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और ये बात एस्टैब्लिश करती है कि अब आगे चल के इजराइल दिन ब दिन हिजबुल्लाह पर और भी ज्यादा करारे हमले, वापसी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल
ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।